साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट जो कि 31 जनवरी 2021 को हुआ था उसका सेकेंड लैंग्वेज अगर आपने उर्दू रखा है तो क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे और उसका आंसर मैं आपको बतलाऊंगा। आपको यह जानकर खुशी होगी कि इसका फर्स्ट पार्ट यानी लैंग्वेज 1 अगर आपका उर्दू था तो क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 120 तक के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपका उर्दू लैंग्वेज 1 है तो इस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं और इस वीडियो को देखकर आप भी अपना आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जी। तो सबसे पहले हम लोग एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसके बेस पर जो सवालात होंगे उसको हम लोग देखेंगे और ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे इसलिए कि कम समय में आपको सिर्फ आंसर मिलवाना है। सवाल है कि 121 से लेकर 128 तक इस पे सवाल है। टोटल 8 सवाल हैं आपको। रियासत केरला कर्नाटक के जुनूब मगरिब में वाक़ है। इस रियासत से कर्नाटक और तमिलनाडु की सरहदें मिलती हैं। केरला में चारों तरफ नारियल के दरख्त ही दरख्त नजर आते हैं। केरला के माना नारियल का घर है। यही वजह है कि इस रियासत का नाम केरला पड़ा। यहाँ की जबान मलयालम और है। कथकली यहाँ का मशहूर नाच है और ओणम यहाँ का खास त्योहार है। जुनूबी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बारिश केरला ही में होती है। यहाँ का ज्यादातर इलाका पहाड़ी है। गर्मी भी बहुत पड़ती है। केरला में समंदर जगह जगह अंदर तक चला गया है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। केरला के हरे भरे जंगल देखने के काबिल हैं। इन जंगलों में हाथियों के झुंड नजर आते हैं। इनमें रोज्ड और सागवान के दरख्त भी पाए जाते हैं। इस बेस पर कुछ सवालात हैं। देखिए आपका जो भी आंसर मतलब क्वेश्चन पेपर का सेट हो, ये आई सेट है आपका, जे हो, के हो, एल हो, जो भी हो, आंसर सेम होगा। क्वेश्चन आगे पीछे होगा उसको आप मिला लीजिएगा लेकिन आंसर सेम होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 में है केरला में चारों तरफ कौन सा दरख्त नजर आते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नारियल के दरख्त। 121 का ऑप्शन नंबर बी। आपका जो सेट होगा उसके अनुसार ये क्वेश्चन आगे पीछे होगा, लेकिन अगर आपका आई सेट होगा तो तब फिर आपका यही 121 नंबर में ही ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए 122 में है केरला का खास त्योहार कौन सा है? तो साथियों ओणम वहां का खास त्योहार है, इसलिए 122 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 123 नंबर में है केरला में ज्यादातर इलाका कैसा है? तो पहाड़ी इलाका है। कैसा इलाका है? पहाड़ी इलाका है। आपका ऑप्शन नंबर ए 123 का राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर में जी। 124 नंबर में है केरला के हरे भरे जंगलों में किसके झुंड नजर आते हैं? तो हाथियों के झुंड नजर आते हैं। पैराग्राफ में भी आपने पढ़ा है, बस यही है ऑप्शन नंबर सी 124 नंबर क्वेश्चन का। अगला है 125 में केरला के जंगलों में और कौन कौन से दरख्त पाए जाते हैं? तो रोज्ड और सागवान के दरख्त पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 125 का आपका राइट हो जाएगा। अगला है 126 में सरहद की जमा क्या है? तो सरहद की जमा होती है सरहदें, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए 126 का। जो आपका गलत है उसे आप कटिंग कर दीजिएगा और जितना सही होता है बाद में आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि कितना आपका सही हुआ। 127 नंबर में है खास का मुतजाद क्या है? तो खास का मुतजाद यानी उल्टा, तो इसका उल्टा होता है आम। ऑप्शन नंबर ए 127 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 128 में है रियासत केरला से किन दो रियासतों की सरहदें मिलती है? तो अभी आपने पैसेज में पढ़ा है कर्नाटक और तमिलनाडु की क्या मिलती है? सरहद यानी कि बॉर्डर मिलती है। ऑप्शन नंबर ए 128 का राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 129 में अब आपको पैराग्राफ पढ़ना है और फिर इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको सवाल का जवाब देना है। 129 से 135 तक। बागबानी शुरू करने के लिए सबसे अच्छा मौसम क्या है?
बरसात होना चाहिए। बरसात है, अच्छा मौसम, बरसता है। बरसात के मौसम में जमीन नम रहती है, गर्मी के मौसम में जमीन सूख जाती है और सूखी जमीन पर पौधा जिंदा नहीं रह सकता। पौधों के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, जमीन या मिट्टी, दूसरी चीज पानी और तीसरी चीज धूप और रोशनी। बागबानी आराइश और ज़ेबाइश का काम है। हमेशा क्यारियां सीधी और सलीके से बनाई जानी चाहिए। बागबानी करते वक्त दो बातों का हमेशा ख्याल रखना जरूरी है। पहला ये कि थोड़ा थोड़ा काम रोजाना करना बेहतर होता है। दूसरे ये कि बाग की हिफाजत अच्छी तरह करें। तो 129 का साथियों इसमें अब सवाल पूछा जा रहा है, कैसी जमीन पर पौधा जिंदा नहीं रहता? देखिए नहीं रहता ये पूछा जा रहा है, तो सूखी जमीन पर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपका क्वेश्चन सीरीज जो है वो आई है तो ये आंसर आपका सेम होगा। बाकी दूसरा आपका कोई बुकलेट है तो ये आंसर आगे पीछे होगा, लेकिन आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए आपका जो भी होगा वीडियो को रोक रोक कर आप मिला लीजिएगा। 130 में है, बागबानी करते वक्त हमेशा क्यारियां कैसी बनाई जानी चाहिए? तो सीधी और सलीके से बनाई जानी चाहिए। 130 का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब 131 नंबर क्वेश्चन है, बागबानी किस तरह का काम है? तो आराइशो ज़ेबाइश का काम है, ऑप्शन नंबर सी। जी 131 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 132 में है, बागबानी करते वक्त रोजाना थोड़ा काम करने के अलावा और दूसरा काम क्या करना चाहिए? तो बाग की हिफाजत अच्छी तरह करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका जो सेट होगा उसके अनुसार आंसर होगा, लेकिन ये सेट आई है तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला है 133 में, ख्याल की जमा। तो ख्याल की जमा है ख्यालात, ऑप्शन नंबर ए आपका 133 का राइट हो जाएगा। 134 में है, धूप का मुतजाद। तो साया आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 134 का। अगला है 135 में, जमीन किस मौसम में नम रहती है? जी तो बरसात के मौसम में। ऑप्शन नंबर ए आपका 135 का राइट हो जाएगा। उसके बाद 136 से अब पेडागोजी है, इसको हम लोग देखेंगे और फिर हल करने की कोशिश करेंगे। दर्जे झैल में से कौन जबान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है? देखिए जबान के इक्तिसाब पूछ रहा है ना। इक्तिसाब मीन्स आपको मैंने बताया कि साथियों एक होता है हुसूल और एक होता है इक्तिसाब। इक्तिसाब साथियों यानी अधिगम, ठीक है, आमोजिश को भी अधिगम बोलते हैं और इक्तिसाब दूसरी जबान को करते हैं। तो दर्जे झैल में कौन जबान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है? तो साथियों उस्ताद, याद रखिएगा उस्ताद जो है ये अहम रोल अदा करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 137 में है, कवायद के उसूलों को याद करना इस तरीकाकार की बुनियाद है। तो साथियों इसका बुनियाद क्या? कवायद का वजाहती तरीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा 137 का। 138 है, जबान की आमोजिश में, जी जबान की आमोजिश में कोई अहमियत नहीं होती है, यानी किसकी अहमियत नहीं होती है? तो साथियों याद रखिएगा तरतीब की भी अहमियत होती है। यानी आप जबान की आमोजिश का तरतीब का मतलब ये हुआ हरफ तहज्जी, फिर 2 हरफी, फिर 6 हरफी, फिर 4 हरफी, इस तरह पढ़ना है। ठीक है, खुद एतमादी यानी जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं रहेगा कैसे सीखिएगा, इसकी भी अहमियत होती है। आमोजिशी रवैये यानी किस तरह आप सीखना चाहते हैं इसकी भी, लेकिन तर्जमा की अहमियत नहीं होती है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा 138 का। 139 में साथियों कह रहा है, आप बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से क्या करेंगे? यानी बच्चों को लिखने के बारे में बताना है तो आप उसको क्या करेंगे साथियों? बच्चों से उस जबान के हुरूफ तहज्जी को लिखने के लिए कहेंगे। आगे बच्चों को अपने ख्यालात कलमबंद करने का मौका फराहम करें। देखिए अपने ख्यालात, ये साथियों बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी 139 का राइट हो जाएगा। अब 140 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं। जी 140 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए तदरीसी आमोजिशी मवाद यानी TLM के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या है, यानी सबसे जरूरी कौन सा है? तो इसे सियाक के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला चाहिए। 140 का साथियों, अब देखिए इसमें जो है 140 का जी आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसे सियाक के मुताबिक
और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होना चाहिए, यानी जिस तरतीबवार इसे इस्तेमाल होना चाहिए। 140 का आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 141 में के, इसको थोड़ा छोटा करना होगा। 141 कह रहा है कि दूसरी जमात के चंद तलबा को बाद सौतियों की अदायगी में परेशानी होती है, यानी बाज अल्फाज जो है अदा करने में उसे दिक्कत होती है। तलबा की इस परेशानी को हल करने के लिए सबसे मुअस्सर हिकमत अमली क्या है, यानी कुछ तलबा ऐसे हैं जो कि साथियों तलफ्फुज यानी प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हो पाता है, उसको दूर करने के लिए कुछ तलबा के लिए क्या करेंगे कि सबसे अच्छा होगा। तो 141 पर आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा कि मतन को बाआवाज बुलंद पढ़ना और सौतियों को नुमाया करके उनके इस्तेमाल की वजाहत करनी चाहिए। मतलब यह हुआ कि जो मतन इबारत है उसको आवाज से पढ़ा जाए और जिस लफ्ज में दिक्कत होती है उसको ठहर ठहर के अलग अलग करके पढ़ा जाए, तो जो बाज तलबे में दिक्कत होती है वो सही हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो 142 में हमें साथियों जो सवाल है वो ये कह रहा है कि जी तदरीस के किस तरीके में पहले कवायद के उसूलों पर तवज्जो दी जाती है, फिर इसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती है। देखिए पहले कवायद बाद में साथियों उस मिसाल, तो जब पहले कवायद होगा बाद में मिसाल होगा तो हम लोगों को पता है कि उसको इस्तिखराजी तरीका कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 142 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 143 में है आमोजगार किस तरह जबान का इक्तिसाब करता है, फितरी तामुली माहौल में जबान को बरत कर, जबान की साख्त का तजजिया करके, जबान के अदब का मुताला करके, जबान के बोलने वालों की सकाफत का मुताला करके। 143 तो साथियों यहां पे देखिए फितरी तामुली माहौल में जबान को बरत कर, आमोजगार किस तरह जबान का यानी जबान को किस तरह सीखता है सीखने वाला बच्चा, तो जो साथियों मेल मिलाप वाला जो माहौल है उसमें वो सीखता है। ठीक है, एक दूसरे से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा 143 का। 144 में है दर्ज झैल में से कौन लतीफ हुर की महारत को फरोग देने की मिसाल है, यानी सबसे उम्दा जो है वो साथियों आजा को हुर कहते हैं। ठीक है, तो उछलना कूदना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उछलना कूदना। ठीक है, 144 का ऑप्शन नंबर बी। और अगर मैं बात करूं 145 का, उस्ताद के जरिया पूछे गए सवालात में से कौन सवाल क्लासरूम में कसीर लिसानियात को फरोग देता है। साथियों आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि उस्ताद के जरिया पूछे गए सवालात में से कौन सवाल क्लासरूम में कसीर यानी बहुत सारे लिसानियात को जबान को फरोग देता है। तो सब्जियों के नाम अपनी जबान में लिखें। अब 4 बच्चे अपनी अपनी जबान में लिखेंगे तो सब अलग अलग ढंग से अपनी अपनी जबान में लिखेंगे, तो ये कसीर लिसानियात को फरोग दे रहा है। तो इसलिए 145 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 146 में कह रहा है इब्तदाई दर्जात में नज्मों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह आमोजगारों को हदफ जबान बोलने का मौका फराहम करती है। 146 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है साथियों जी, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो आमोजगार को हदफ जबान के कवायद की आमोजिश में ये क्या होती है, मुआविन होती है जी। इसका आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 146 का। चलिए अगला क्वेश्चन 147 नंबर में है एक उस्ताद ने क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फैसला किया। देखिए सुनने की बात को ये करा कि एक उस्ताद ने क्लासरूम में सोचा कि आज सुनने की ही बात को देखते हैं कौन कैसा सुनता है। ठीक है, उसने इस अमल में आमोजगार यानी तलबा से को शामिल करने के लिए चंद गौर खौज की सरगर्मियां यानी कुछ गौर खौज खोजने की सरगर्मियां कामों का मंसूबा बनाया, जैसे जिसे दिलचस्पी पैदा करने और बहसो मुबाहसा के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात, इस तरह की तैयारियां होती है। अब देखिए सुनने की महारत से पहले साथियों वो कुछ चंद गौर खौज किया, तो ये सुनने से पहले की सरगर्मी होगी। कब की, सुनने से पहले की सरगर्मी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा 147 का। अगला क्वेश्चन है 148 में, और डिटेल में मैं इसका वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी आप इतना पर ही इक्तिफा करें, आप मिला लीजिए कितना आपका सही हुआ। दर्जे झैल में से कौन जबान की क्लास में तस्वीर,
पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है। देखिए जो सही नहीं है उसको तो पहले इसको देख लेंगे कौन कौन सही है। यह बच्चों को तस्वीर के मुशाहिदे का मौका फराहम करता है, तो साथियों ये तो सही बात है, बिल्कुल राइट है। यह बच्चों को अपने इजहार और तस्वीरों की बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका फराहम करता है, ये भी सही है जी। ऑप्शन नंबर 3 में है यह बच्चों को ख्याली दुनिया और क्लास में तख्लीयत का मौका फराहम करता, बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 में चलिएगा, यह बच्चों को सुनने की महारत को फरोग देने। अब देखिए तस्वीर से बच्चा थोड़ी सुनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी ये साथियों सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 148 का हो जाएगा। 149 में है यहां तक के इब्तदाई खानदगी की सतह पर डॉट 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 का शुमार लिखने में होता है। यानी जब बच्चे शुरुआत में लिखते हैं तो साथियों हुरूफ बनाने में, लफ्जों को लिखने में, जुमले बनाने में, ड्राइंग बनाने में, यानी अगर टेढ़ा मेरा भी साथियों लिखता है तो उसका भी शुमार किस में हो जाता है, लिखने में हो जाता है बच्चों का, ठीक है। इसलिए 149 का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। 150 में है दर्ज झैल में से कौन आमोजगार की जबान की जांच के बारे में सबसे अहम है। सबसे अहम साथियों आमोजगारों की जबान के जांच के बारे में देखिए ये पूछा जा रहा है, तो साथियों ये क्या है आपका पोर्टफोलियो, ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये टोटल 121 से लेकर 150 तक के सवाल, कितना आपका सही हुआ आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और साथियों कैसा आपका सीटेट का पेपर गया ये बताइएगा। अगर आप आइंदा फिर सीटेट का या फिर उर्दू लैंग्वेज या फिर यूपी टेट, एमपी टेट, रीड या फिर इसी तरह और भी आप उर्दू बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो जीएस ऑनलाइन पर साथियों इसकी मुकम्मल तैयारी कराई जा रही है। आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके 8292034397 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप साथियों उर्दू ग्रामर बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक सीख सकते हैं। इसका डेली साथियों सुबह में 7 बजे लाइव क्लास हो रहा है। आप इस क्लास में जुड़कर बिल्कुल ग्रामर अगर आप नहीं जानते हैं तो सीख सकते हैं। आपके पास एक अच्छा मौका है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप साथियों जीएस ऑनलाइन से जुड़कर आप सीख सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू रखा है उसका भी आंसर की मिलाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर आप फर्स्ट लैंग्वेज भी मिला लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।